हेलो 8th क्लास। कल जो है हमने जो है यहाँ तक अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगरीज। जो है हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इसको डिवाइड करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को ही रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? आर दोज विच आर रिन्यूड और रीप्लेनिश्ड क्विकली। ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं हमारे रिन्यूएबल जो बहुत अनलिमिटेड असीमित मात्रा में होते हैं और जो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा इफेक्ट भी नहीं होते हैं, जैसे सच एज सोलर एंड वाइंड एनर्जी। क्लियर? ह्यूमन कितना भी इसको यूज़ कर ले परंतु इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है जनरेट अनलिमिटेड है। ठीक है, yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock। परंतु जैसे सोलर है, वाइंड्स है, ये अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, जो इफेक्टेड जो है नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, बट कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जैसे वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट। अगर हम इसका केयरलेस तरीके, लापरवाही से इसका प्रयोग करेंगे तो इसका स्टॉक जो है वो ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, वाटर सीम टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वाटर जो है अनलिमिटेड होता है और रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, परंतु स्टोरेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्स इज मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। परंतु फिर भी वर्ल्ड के अंदर जो है नेचुरल वाटर रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो जाती है। जैसे कि हम जो है केयरलेस तरीके से पानी का उपयोग ना करें, तो इसके लिए हम क्या बताते हैं? सेव वाटर, पानी बचाओ अभियान जो चलता है, आप लोगों को जो है बार बार बताया जाता है कि आप लोगों को पानी जो है, अगर आप टैप नहाने जा रहे हो तो आप बाल्टी का प्रयोग करें, सीधा नल खोल के ना खड़े होएं। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो अपनी टैप क्लोज़ कर दीजिए, पानी को वेस्ट ना करिए। तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये अनलिमिटेड तो है, परंतु अगर हम केयरलेस तरीके से यूज़ करेंगे तो जो है यहाँ ख़त्म भी हो सकता है। वर्ल्ड में आज जो है पानी की बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है जहाँ पानी की कमी हो रही है। ठीक है, सेकंड हमारा आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, जिनका स्टॉक भी लिमिटेड होता है। वंस द स्टॉक्स आर एग्जीक्यूटिव, एक बार अगर स्टॉक ख़त्म हो गया तो इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रीप्लेनिश। तो हज़ारों साल लग जाते हैं इसी स्टॉक को वापस पाने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन जो होती है ऐसे सोर्सेज की, तो उसमें बहुत लंबी प्रोसेस होती है। अगर एक बार ये ख़त्म हो गया तो मतलब ख़त्म, हज़ारों साल हमें जो है इसका वेट करना पड़ेगा। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, सच रिसोर्सेज आर कंसीडर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन लाइफ की, अगर ये ख़त्म हो गए तो ह्यूमन लाइफ जो है इसके बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, और कुछ जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो कौन कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसके सब एग्जाम्पल हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, कि एक बार हम इसका यूज़ कर लेते हैं तो दोबारा इसका यूज़ नहीं कर सकते, ये उसी टाइम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे, अभी रिसोर्सेज किया था ऑन द बेसिक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, फिर नेचुरल रिसोर्सेज को मैन मेड 3 पार्ट्स में मैंने आपको डिवाइड करके बताया था। फिर नेक्स्ट पार्ट आ गया कि नेचुरल रिसोर्स को हम ब्रॉडली अगर कैटेगरी बनाते हैं तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्लासीफाइड करते हैं। अब हम रिसोर्सेज को क्लासीफाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज, उनके बेसिस डिस्ट्रीब्यूशन पर कि कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट है, किस किस जगह पर ये पाया जाता है। ठीक है, अनयूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें हर जगह मिल सकते हैं, जैसे एयर, कहीं पे भी चले जाओ हवा तो हमें मिलेगी। ठीक है, बट दोज विच आर फाउंड ओनली सर्टेन प्लेस, परंतु ऐसे रिसोर्सेज जो कुछ ही प्लेसों पर मिलते हैं, स्थानों पर मिलते हैं, वो कौन से होते हैं? लोकलाइज्ड, जैसे कॉपर एंड आयरन। हर जगह हमें कॉपर और आयरन और नहीं मिल सकती। जैसे कॉपर है खेतड़ी में बहुत ज़्यादा, राजस्थान के अगर खेतड़ी में जाते हैं तो वहाँ हमें सबसे ज़्यादा जो है कॉपर देखने को मिलेगा, बट ये कुछ ही प्लेस पर लोकलाइज्ड होते हैं। ठीक है, परंतु ऐसे रिसोर्सेज जो हम कहीं पे भी चले जाएं वहीं मिल जाएगी, जैसे हवा। ठीक है, तो उस बेसिस पर भी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा
है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का डिपेंड करता है नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर पे, लाइक टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, इस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जहाँ का जोग्राफिकल एरिया जिस प्रकार का होगा वहाँ जो है उसी प्रकार का हमें रिसोर्स मिलेगा। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो अनइक्वल, असमान रूप से वितरण है, क्योंकि दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ, क्योंकि अर्थ पर ये फैक्टर हर जगह अलग अलग प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं, कि कहीं तो जो है बहुत ह्यूमिडिटी है, कहीं बहुत हमेशा पानी बरसता रहता है, कहीं ऐसा है बिल्कुल ड्राई एरिया है। तो उसी के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, ये एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग और टेरेन के अकॉर्डिंग ही हमें जो है रिसोर्सेज मिलते हैं। तो बेसिस अब जो लोकलाइज्ड है वो उसी बेस पर डिपेंड करते हैं कि वहाँ का कंडीशन कैसी है, इसीलिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब बात करेंगे हम थर्ड पार्ट, ह्यूमन मेड रिसोर्स। सेकंड पार्ट, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो ह्यूमन खुद बनाता है। ठीक है, सम टाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। कुछ ऐसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिसकी हम ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आयरन ओर है, वाज नॉट ए रिसोर्स, आयरन ओर कोई रिसोर्स नहीं है, बट अनटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट, परंतु लोग बग जो है इसमें से आयरन निकाल लेते हैं। ठीक है, पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, मशीनरी, व्हीकल विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। पीपल जो है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर करके बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रोड बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, व्हीकल बनाते हैं, डिफरेंट प्रकार की थिंग्स जो बनाते हैं, वो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि जिसको पीपल जो है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर कर अदर रिसोर्सेज में जब कन्वर्ट कर देता है तो उसको कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी भी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे जैसे कंप्यूटर किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाया। ओके, तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना नॉडिंग एंड अंडरस्टैंड यस, सेड राजू। कि लोग जो है नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं और उसको अलग थिंग्स में, तो वो रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ह्यूमन मेड। टेक्नोलॉजी भी जो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का ही पार्ट है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट हमारा, ह्यूमन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का ही थर्ड पार्ट मैंने बताया था, 3 प्रकार के रिसोर्सेज को हमने डिवाइड किया था, नेचुरल रिसोर्सेज में, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में और ह्यूमन रिसोर्सेज में। यानी कि हम जो मानव है वो भी क्या है, एक रिसोर्स है। Peoples can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and technology to do so। लोगों के अंदर जो है इतनी नॉलेज होती है कि अपनी नॉलेज और स्किलिंग और टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो उन रिसोर्सेज को और क्रिएट करते हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए ह्यूमन बींग्स आर ए स्पेशल रिसोर्स। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। पीपल्स भी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि हम जो है, जैसे एक टीचर है, वो टीचर भी क्या रिसोर्सेज है, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ा रही है। ये बच्चे आगे कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई लॉयर। तो इस प्रकार से रिसोर्स अपने याद कर रही हूँ। तो पीपल्स भी क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इन रिसोर्सेज को एजुकेशन एंड हेल्थ इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ें होती हैं जो लोगों को वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करती हैं, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान है तो आगे, जैसे डॉक्टर है तो आगे और बच्चों को टीच करेगा। ठीक है, टीचर है और बच्चों को टीच करेगी, तो कोई आर्मी में जाएगा, कोई नेवी में, कोई डॉक्टर बनेगा। तो और हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ सही है तो वो आगे अपनी पावर का यूज़ कर सकता है। ठीक है, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ क्या करती है, पीपल्स को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है, और उसी के द्वारा ही लोग जो है अपनी स्किलिंग के द्वारा और रिसोर्सेज जो है क्रिएट करते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ह्यूमन रिसोर्स
डेवलपमेंट। क्लियर? पॉइंट क्लियर हो गया? ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं? ठीक है, तो आज हमारा यही है कि रिसोर्सेज को हमने डिवाइड किया है। पहले रिसोर्सेज को 3 भाग में डिवाइड किया, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ओ सॉरी मैन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्स। अब मैंने नेचुरल रिसोर्सेज को भी आपको क्लासीफाइड करके बताया था। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट था वो था नेचुरल रिसोर्स कैन बी को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में। रिन्यूएबल का क्या मीनिंग होता है, नॉन रिन्यूएबल का क्या मीनिंग है। उसके बाद हमने क्लासीफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग किया था। उसके बाद रिसोर्सेज का सेकंड पार्ट क्या था, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो ह्यूमन बनाता है, जैसे ब्रिज बनाता है, डैम बनाता है, तो रोड है, कंस्ट्रक्शन की है, इस तरीके से ये ह्यूमन मेड है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज की ह्यूमन जो है पीपल्स कैसे रिसोर्सेज है। क्लियर? अगर आप इसको ध्यान से सुनना, फिर इसे रिलेटेड नोट्स अपने रजिस्टर में नोट करना। ना समझ आए तो पर्सनली मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं और मैसेज के भी। ओके।